अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज हम एक पराठा बना रहे हैं, बहुत ही अच्छा और यूनिक और बड़ा ही सादा और आसान रेसिपी है। आप भी इसे आराम से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा-सा बोल आटे का लेंगे। आटा गंदम का है, मैं उससे नहीं बना रही, मैदे से नहीं बना रही, मैं आपको गंदम के आटे का बलों वाला पराठा बनाना सिखा रही हूँ। तो आपने सबसे पहले छोटा-सा एक पेड़ा बनाना है आटे का और उसको आपने हल्के हाथों से बेल लेना है। नीचे खुश्का ज़रूर डस्ट कर लें, उससे जो है ना ये साथ में नहीं चिपटेगा। तो हल्के हाथ से आपने इसको साइडें चेंज कर के बेल लेना है। तो फिर हमने इस पे थोड़ा-सा नमक जो है ना वो नमक स्प्रेड करेंगे और सब्ज़ धनिया और थोड़े से प्याज़ और सब्ज़ मिर्च और चिली फ्लेक्स। अच्छा, ये पराठा मैं दाल के साथ बना रही हूँ, ये बहुत ही अच्छा लगता है। आप स्नैक टाइम पे भी बना सकते हैं। अगर हल्की-फुल्की भूख है और कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा तो आप ये पराठा बनाकर ट्राई करें, ये बहुत ही अच्छा बनता है। और अगर आप इसे किसी भी दाल या सब्ज़ी के साथ इस्तेमाल करते हैं तो फिर तो क्या ही बात है। बिल्कुल एक नया टेस्ट और एक नई डिश बन जाती है। तो आपने ज़रूर बना कर ट्राई करना है और हम इसके ऊपर थोड़ा-सा घी लगाएँगे फिर, तो उसके धनिया बाद इसको हम रोल कर लेंगे। लेके चिన్న लीव्स तो धनिया आपने लगा बहुत देना ज़्यादा घी नहीं लगाना, बिल्कुल हल्का-सा, थोड़ा-सा कि बस जिससे ये इनके ना बल आपस में लग जाएँ। तो ये जैसे मैं लगा रही हूँ बिल्कुल आपने भी इसी तरह हल्के हाथ से इस पे आपने घी या ऑयल भी लगा देना है। अगर आप इसमें बटर लगाते हैं तो फिर तो और भी अच्छा है। तो जी इस तरह से आपने एक साइड से इसको फ़ोल्ड करना शुरू कर देना है। तो एंड तक आपने इसे अच्छे से फ़ोल्ड करके हल्के हाथ से इसको आपने थोड़ा-सा प्रेस करना है और इस तरह दोनों हाथों की मदद से आपने इसको थोड़ा-थोड़ा खींच के थोड़ा-सा इसको लंबा कर लेना और फिर ऐसे इसको बल दे लेने हैं। इससे पराठे के अंदर भी बिल्कुल इसी तरह ही बल आते हैं और बहुत अच्छा और क्रिस्पी ये बल लगते हैं। तो लास्ट वाला सिरा आपने पेड़े के नीचे कर देना और ऊपर से इसको थोड़ा-सा दबाएँ और ये देखें इतना अच्छा हमारा पेड़ा बन के रेडी हो गया। अब हम इसे सिर्फ़ 2 से 3 मिनट का रेस्ट देंगे क्योंकि ये गंदम का आटा है, इसको ज़्यादा रेस्ट नहीं देंगे। अगर इसको ज़्यादा रेस्ट मिलेगी तो ये फिर नहीं रोटी हमारी सही बनेगी। हाँ, अगर आप बना रहे हैं मैदे से बना रहे हैं तो उसको आपने 5 से 10 मिनट की रेस्ट ज़रूर देनी है। तो जी इधर हमारा अब तवा गरम हो चुका है, उसके ऊपर थोड़ा-सा आपने घी लगा देना और इधर आपने इसकी साइडें 1 या 2 आप जितनी चाहें आप पतला बनाएँ। तो जहाँ तक आप बेल सकते हैं बेल लें, तो बस ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनता। तो आपने हल्के हाथ से उठाना है एक साइड से और थोड़ा-सा आपने इसको हाथ के साथ कर लेना है और उसके बाद हमने इसको जी अब सादा बस पकाना है, साथ में थोड़ा-सा घी स्प्रेड कर देंगे और बस इसकी साइड चेंज करें और अच्छा-सा क्रिस्पी सा हमारा पराठा बनकर रेडी हो गया है। तो जी आपको अगर ये मेरा पराठा रेसिपी अच्छी लगती है और आपने भी दाल के साथ बनाकर इसे ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपको ये मेरा पराठा अच्छा लगता है तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और इसको लाइक भी कीजिएगा। तो जी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इसको बनाकर आपने ज़रूर ट्राई करना है। खुश रहें, आबाद रहें। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो जी ये हमारा है फाइनल लुक। देखें ये बहुत ही मज़े का और क्रिस्पी बना है और मैं आपको इसका एक बाइट तोड़कर भी दिखाती हूँ। अच्छा, हमेशा एक ही चीज़ खाते रहें, बनाते रहें तो बंदा बोर हो जाता है। हल्का-फुल्का टच देते रहा करें।